हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। दोस्तों, हम करंट अफेयर की ये अक्टूबर और नवंबर की वीडियो पूर्ण कराने जा रहे हैं, जिसमें कि करंट अफेयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। और इससे पहले हम जून से लेकर सितंबर तक की वीडियो डाल चुके हैं, 4 वीडियो डाल चुके हैं। इससे पहले आप वो देख लीजिए और उसके बाद ये देखें, जिससे कि आपकी पूरी 6 महीने की करंट अफेयर पूरी हो जाए। और इसके बाद हमने एक वीडियो और डाल रखी है, वो है टॉप 100 प्रश्न हैं करंट अफेयर के, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला है वो क्या है, 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में इंडिया फेम 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। इसका आयोजन केंद्र सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा फिक्की ने संयुक्त रूप से किया। इसका उद्देश्य पेट्रोकेमिकल एवं रसायन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है। अगला जो है, जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय ने 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस वर्ष इसका विषय सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर भागीदार देश रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में केवड़िया में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मियावाकी वन का भी उद्घाटन किया, जो जापानी तकनीक पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। मानगढ़ धाम ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों का स्मारक है। बंगलुरु में इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। 1 से 3 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। सीआरपीएफ में पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम और तथा सीमा धुंडिया को आईजी नियुक्त किया गया। इसमें सीमा धुंडिया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया है। भारत नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम मेघालय सरकार, उद्देश्य सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाना। आगे चलते हैं। नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम ये हो गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को अपने हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने तथा बेचने का अवसर दिया गया। अगला है निवेशक दीदी पहल, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा जम्मू कश्मीर में। उद्देश्य क्या है, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने मेघालय के खासी हिल्स में स्थित मॉमलू गुफा को पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल रूप में मान्यता दी है। अगला है, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। 4 नवंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किया। अब हम अक्टूबर के करंट अफेयर देखेंगे। तो पहला है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवंबर 2022 में काशी वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल समागम का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य तमिलनाडु तथा वाराणसी के बीच प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को खोज करना है। महाराष्ट्र में के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुंबई में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया। इसके माध्यम से प्रवासी लाभार्थियों को ट्रैक कर उन्हें लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। रोजगार मेला भर्ती अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उद्देश्य दिसंबर 2023 तक केंद्र सरकार के 38 विभागों में 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना है।
जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल जल की आपूर्ति करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दूसरे हाथी अभयारण्य तराई हाथी रिजर्व के स्थापना को मंजूरी दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमियों ने भाग लिया और अपने व्यंजन प्रस्तुत किए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के क्रियान्वयन के लिए फीफा तथा भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ समझौता किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत नृत्य समारोह उद्योग उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन भारत के ताइवान के राजदूत कौन है, बोसुन गेर ने किया। 26 से 28 अक्टूबर तक नई दिल्ली में इंडिया स्पेस कांग्रेस का 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज को बढ़ावा देना है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बड़ोदरा में C-295 भारत परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी। यह पहली बार है जब किसी निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। अगला, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की। इसके तहत आवासीय संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति कर पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक नए अभयारण्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश, हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है। यह संग्रहालय केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा संचालित एक्वा पार्क का हिस्सा होगा। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन किया गया, जो गुजरात के केवड़िया में समाप्त हुआ। इसका उद्देश्य फिटनेस के लिए लोगों में पैदल चलने की आदत को प्रोत्साहित करना था। फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत 2020 में की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की। इसका उद्देश्य स्मार्ट टीचिंग तथा 5G इंटरनेट सर्विस स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन महिमा रिसर्च फाउंडेशन तथा शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसकी ऊंचाई 369 फीट जो 20 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देती है। अगला है, हाल ही में राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है, जो हैं PT ऊषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े और KB विजेंद्र प्रसाद। इनका जो जिससे रिलेटेड है वो जरूर ध्यान रखें। PT ऊषा खेल से हैं, इलैया राजा संगीत, वीरेंद्र हेगड़े सामाजिक कार्य आध्यात्मिक गुरु हैं और KB विजेंद्र प्रसाद फिल्म निर्देशक हैं, तेलुगु स्क्रिप्ट राइटर। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पहली बार जेल लोक अदालत की शुरुआत की। इस अदालत में मामूली विवाद तथा अपराध का त्वरित निपटान किया जाएगा। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की शुरुआत की। पर्यटन मंत्रालय ने। अगला क्या है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर लेह लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई। हाल ही में ओडिशा सरकार ने
कृषि उद्यमियों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सफल नामक क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। सफल किससे? ओडिशा से। हाल ही में मुंबई में विश्व मसाला कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। इसमें 50 मसालों उत्पादक देशों के 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य मसाला कृषकों तथा व्यापारियों को इस क्षेत्र में प्रगति के लिए विचार करना था। अयोध्या में दीपोत्सव के 15 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के उन्नत संस्करण वंदे भारत 2.0 की शुरुआत की गई। गांधीनगर और मुंबई के मध्य। भारत के चुनाव आयोग द्वारा ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से 1 साल का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा विकसित महिला उद्यमियों के लिए बनाए गए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को लॉन्च किया। तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा ऑनलाइन जुए का निषेध एवं ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 को मंजूरी प्रदान की गई। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, जिससे कि हम 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं हमारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला 2.2x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। अगला है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब सिद्धियारा में जयप्रकाश नारायण जी की 120वीं जयंती पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। उज्जैन मध्य प्रदेश स्थित 850 करोड़ की महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक कांग्रेस का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता अगरतला एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमीनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया गया। इसे बेस्को लिमिटेड, बैगन डिवीजन और हिंडाल्को द्वारा विकसित किया गया। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के 12 जिलों में अफस्पा कानून को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। आगे है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक थी। केरल राज्य का पुलमपारा पंचायत देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत बन गया है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जैसलमेर में 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संचालित संयंत्र चालू किया है। अगला है, अक्टूबर 2022 में हरियाणा के मानेसर में SCO आतंक विरोधी अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें पाकिस्तान ने भी भाग लिया। हरियाणा सरकार ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए दुबई सरकार के साथ समझौता किया। तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिडिगुल जिलों में स्थित कदबुर को पतला लॉरिस अभयारण्य अधिसूचित किया। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 दिवसीय PM किसान सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकंठा जिले के दीसा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी। धन वर्षा योजना LIC की है। उद्देश्य एक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा ने हाल ही में राज्य के पहले सरकारी
अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया। दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान दिल्ली सरकार, उद्देश्य प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए। एंटी डस्ट अभियान दिल्ली सरकार, उद्देश्य क्या है, निर्माण स्थलों पर प्रदूषण मानदंडों के अनुपालन के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सशस्त्र बल कोष में योगदान के लिए मां भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया। मध्य प्रदेश में हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और है अगला, स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट के तहत केरल के एर्नाकुलम में 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप, ईमानदारी की दुकानें खोली गईं। डेनमार्क के फाउंडेशन और एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा लक्षद्वीप के 2 समुद्री तटों मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। भारत में अब 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं। भारत में जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम असम सरकार, उद्देश्य किसानों कंपनियों को जंगल के बाहर वृक्षों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए साथ लाना। आज के लास्ट प्रश्न क्या हैं, 2 प्रश्न लास्ट में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया। ऑपरेशन चक्र CBI द्वारा चलाया गया है और इसका क्या है उद्देश्य, वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर अपराधों के विरुद्ध है ये। तो दोस्तों वीडियो अगर यहाँ लास्ट तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियो लाने का। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।